चलिए देखते हैं। आज परवलय से रिलेटेड हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और सारा चीज़ बता दिया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम चलिए सवाल करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, सारे क्वेश्चन सब अलग अलग हैं। अगर इतना सवाल अगर आप कर ले जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमने हर मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सबको कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, देखिए पहला सवाल कि अक्षों को निर्देशांक मानकर उस अतिपरवलय का समीकरण निकालो जिसका अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्रमशः 8 और 6 है। यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 6 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन भी करते रहें। यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन हम शुरू कर देते हैं। जो जो होगा उसको मिटाते जाएंगे। देखो, तो चूंकि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो होती है वो 2a होती है, तो 2a बराबर कितना दिया है 8, तो 2a बराबर 8 दिया है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। ये तो पता है, यानी 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होती है 2b, तो 2b बराबर 6 हो जाएगा। तो b = कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3 हो जाएगा। अब चूंकि परवलय का समीकरण हम जानते हैं कि x² बाई a² माइनस y² बाई b² = 1 होता है। तो इसमें देखो x² बटे a² की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा, माइनस y² बटे b² की वैल्यू 3 × 3 = 9 हो जाएगा और बराबर 1। आप चाहें तो इसी पे छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब चलिए देखिए, चाहे तो इसको आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 × 9 = 144, तो 9 से इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9x² माइनस 16y² = कितना हो जाएगा 16 × 9 = 144, सबके में 144 हो जाएगा, है ना। तो चाहे आप ये छोड़ दें, चाहे इस पे छोड़ दें, चाहे इस पे छोड़ दें, तो आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पहला क्वेश्चन हो गया है, अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। पहला हम मिटाल देते हैं। ठीक है, पहला मिटाल देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास इतने हैं, तो आप करते रहेंगे और देखते रहेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन दिया है, ये परवलय का इक्वेशन दिया है और इसका कहता है शीर्ष उत्केंद्रता, नाभियां, नेताओं के समीकरण और नाभिलंब सारा चीज निकालना है। तो चलिए पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करिए। तो देखिए 9x² माइनस 25y² बराबर कितना दिया है 225। तो पहले स्टैंडर्ड में करने के लिए जो भी RHS टर्म रहे तो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 9x² बटे 225 हो जाएगा और माइनस 25y² बटे 225 हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा, है ना। काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो 2 9 दूनी 18, 4 22, 9 5 45 हो गया और 25 नवैया ऐसे जानिए, है ना। 9 25 तो 25 नवैया 225 होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा x² बाई 25, यहाँ से देखिए x² बाई 25 माइनस y² बटे 9, y² बटे 9 बराबर क्या हो गया 1। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज हो गया, तो इसमें ये और b की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इससे तुलना करेंगे आप, x² बाई a² और माइनस y² बाई b² बराबर 1 से जब तुलना करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5, है ना। और इसे b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो b² जब 9 हो जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, तो a और b मिल जाए, फिर e की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि सब में e की जरूरत पड़ेगी। तो e की वैल्यू निकालने के बाद शुरू करिए। तो चलिए e यहाँ शुरू कर देते हैं। तो e बराबर क्या होता है √1 प्लस b² बाई a², ये तो पता है ना, b² बाई a²। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b² की वैल्यू कितनी है 9, है ना। b² 9 है बटे a² 25 है, तो 9/25 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 25 आपके हम 25 और 9, 25 9 हो गया 34, 34 बटे कितना हो जाएगा 25, और 34 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √34 रहेगा और बटे नीचे क्या हो जाएगा 25 5। ठीक, तो e की वैल्यू आ गई। अब देखिए सारा चीज, अब इसको हम मिटाल देते हैं, फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो शीर्ष निकालना है। तो चूंकि इसका जो शीर्ष होता है, ये देखो इसको मिटा दिए हैं, इसका शीर्ष ये देखो, है ना। ये इस टाइप का इक्वेशन है x² बाई a² माइनस y² बाई b²। तो इसका अगर हम फिगर देखें तो इसका फिगर यही तो हुआ, इसका ये फिगर हुआ, ये इसकी नेता हो जाएगी और है ना ये इसका शीर्ष हो जाएगा। तो यह शीर्ष क्या होगा +-a, 0। तो पहला शीर्ष जो होगा, ध्यान दो, शीर्ष क्या होता है +-a, 0। तो ये देखो ये की वैल्यू क्या है 5, यानी इसका आंसर क्या हो गया +-5, 0। ये पहला हो गया शीर्ष।
ठीक। दूसरा आपको क्या निकालना है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आपको निकाल दी है, यहाँ पे आंसर हो गया उत्केंद्रता की, है ना। फिर देखो नाभियां, इसकी नाभियां क्या होती है, ए कामा जीरो। ये क्या होती है, नाभियां यहाँ पे है, तो ये कामा जीरो, ये माइनस ए कामा जीरो, तो क्या होगा प्लस माइनस ए कामा जीरो। तो भैया ये की वैल्यू ले लो, ये की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 5 गुणे ई की वैल्यू कितनी है रूट 34/5 और कामा जीरो। तो आप देख रहे हैं 5 5 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 34 और कामा जीरो। ये आपका हो जाएगा नाभियां हो जाएगी, नहीं ये नाभि लिखा है, नाभियां है ये, यस माने नाभि, ठीक है। और उसके बाद नाभियां जब मिल गया, फिर नेताओं के समीकरण निकालना है। तो भैया नेताओं के समीकरण निकालना है तो कहाँ से शुरू करें, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम हो गया है, ये क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो ये लिख दिए हैं। अब देखो नेताओं के समीकरण क्या होता है, यक्स बराबर ये नेता। इस नेता का समीकरण क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बटे ई होती है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बटे माइनस ए बटे ई होता है। तो यक्स बराबर क्या होता है प्लस माइनस ए बटा ई, है ना। तो यक्स बराबर प्लस माइनस ए, ये की वैल्यू आपको पता है 5, है ना, और बटे ई की वैल्यू जब इसको नीचे लाएंगे ना, इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट 34/5 करेंगे, है ना। तो ये 5 ऊपर भाग जाएगा, यानी यह यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा रूट 34, ठीक। तो ये आपको यक्स की वैल्यू हो, मतलब ये नेता का समीकरण हो गया, इसको इधर करके सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो नेता का समीकरण हो गया आपका। फिर कह रहा नाभिलंब निकालो, तो इसका नाभिलंब निकालने के लिए देखो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम कर देते हैं। इसका नाभिलंब है कितना, इसका नाभिलंब कहाँ से, यहाँ से मिटा के कर देना है। इसका नाभिलंब क्या होता है, नाभिलंब इसका, ये नेता का समीकरण है, ये क्या है नेता का समीकरण है बेटा, ये नेता है। और नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, नाभिलंब क्या होता है बता चुके हैं। नाभिलंब क्या है, वह रेखा जो नाभि से पर होकर या नाभि पर लंब हो, वो रेखा नाभिलंब होती है। तो ये दूरी होती है b²/a और यहाँ की दूरी होती है b²/a, माइनस में होता है बट ये दूरी क्या होगी टोटल b² यानी 2b² होगा। तो 2b² माने 2 गुणे b² को देखो 9 है और बटे ये की वैल्यू 5 है, तो 9 दूनी 18/5 इसके नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सारा चीज आप निकाल चुके हैं। अब हम इसके लिए फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सारा मिटाल के फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दिया है अतिपरवलय, इसको मिटाल देते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो हमें जगह मिल जाएगी और फिर आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके देख लिया करिए जो भी जरूरत पड़े आपको, ठीक है। देखिए यहाँ दिया ये y² दिया है -x² 27 का शीर्ष लिखा है ये, और उत्केंद्रता निकालनी है। देखो ये अतिपरवलय दिया है, ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, देखो ये सब चीज तो वही पूछा जा रहा है, बट यहाँ अलग ये देखो क्वेश्चन अलग दे दिया है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। अगर हम इसको देखा जाए 3y² - x² बराबर 27, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो 27 से डिवाइड करूँ तो 3y² बटे 27 हो गया और -x² बटे 27, है ना। 27 से डिवाइड करते हैं = 1 हो जाएगा, तो 3 9 जा 7 और ये तो क्या हो जाएगा x² बटे 9 और माइनस x² नहीं y², ये क्या है y² बटे 9 - x² बटे 27 बराबर 1। अब यहाँ पे देखो जो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है वो होता है x² माइनस y²/b²। ये हम जब कल पढ़ाए थे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बराबर 1 होता है, जब ये बताए थे, ये तो स्टैंडर्ड होता है। बट कभी ये आ जाए y² बटे x² y²/a² माइनस x² बटे y² बटे b² बराबर 1 आ जाए, तो ये इसका संयुग्मी पैराबोला होता है, ये y एक्सिस पे बनता है आपको सारा चीज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे y²/a² माइनस x²/a² है बराबर 1, तो ये किसका है, ये संयुग्मी पैराबोला है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो इससे तुलना करेंगे y²/b², तो यहाँ b² की वैल्यू कितनी है, b² 9 है और a² की वैल्यू कितनी है 27 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा 27 का वर्गमूल 3√3 हो जाएगा, है ना। अब आप देखो इसमें
यहाँ पे अब देखो शीर्ष, इसके लिए शीर्ष क्या होगा आप जानते हैं, ये पैरा हाइपरबोला जो यू बनेगा और यू बनेगा तो इसका शीर्ष ये हुआ, चूंकि वाई एक्सिस पे बना हुआ है तो 0, और 0, -b, तो इसका शीर्ष क्या होगा, पहला इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष होगा 0, +-b, तो +-b की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका शीर्ष हो गया 0, +-3, है ना। दूसरा उत्केंद्रता, अब इसकी उत्केंद्रता चलो यहाँ निकाल देते हैं, तो ई बराबर क्या होता है √1 प्लस उसमें b² होता है, इसमें ये स्क्वायर/b होता है ना, तो देखो ये स्क्वायर/b² होता है यहाँ, तो देखो 1 प्लस ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27, अब बटे और b² की वैल्यू 9 है, और यहाँ एलसीएम देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 के 9 और 27, 27 9 36, 36/9, और 36/9 का वर्गमूल कितना होगा 6/3 होगा भाई, 36 का वर्गमूल 6 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब आप देखो उत्केंद्रता आपको मिल गया, ये का आंसर ये दूसरा वाला हो गया। फिर नाभियां, नाभियां इसमें क्या होगा भैया, नाभियां क्या होगा, ये नाभि होगी ये 0, ±b, थोड़ा ध्यान देंगे, तो देखो 0, ±b, b की वैल्यू कितनी है 3, और इंटू प्लस माइनस हम कर रहे हैं +-3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, +-3 दूनी 6, ये आपकी क्या होगी नाभियां हो गई, है ना। ये नाभि यानी यस मान लो, ये यस से लिखा जाता है नाभि को, तो नाभियां होगी। अब देखो नेताओं के समीकरण, नेताओं का समीकरण, नेताओं क्या है, इस वर्टेक्स के लिए एक नेता हुआ, इस वर्टेक्स के लिए ये नेता हुआ, डायरेक्ट्रिस, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है b/a होती है नहीं, b/e, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है -b/a, है ना, तो यानी +-b/e कहाँ लिख दें, चलिए इसको मिटाने के बाद यहाँ करते हैं। देखो ये आपको क्या है नेता का समीकरण, तो नेता का समीकरण क्या होगा भैया, वाई एक्सिस पे ये बन रहा है, तो वाई बराबर क्या होगा +-b/e, तो y बराबर क्या हो गया +-b, b की वैल्यू कितनी है 3 और e की वैल्यू 2 है, तो 3/2, तो आप 2y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y बराबर +-3। अब देखो 2y इसको इधर लाएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा नहीं, बराबर 3, यानी इसका अगर इसको हम अलग अलग करना चाहें तो ये आंसर क्या हुआ 2y - 3, है ना, एक आंसर क्या हुआ 2y - 3 बराबर 0, और दूसरा हुआ 2y + 3 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया नेता का समीकरण हो गया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ मतलब ला करके छोड़ सकते हैं। तो देखो नेता का समीकरण हो गया। अब आपको नाभिलम और जीवा की लंबाई, नाभिलम जीवा का मतलब नाभिलम जीवा यही हुआ, नाभिलम जीवा की लंबाई निकालनी है, तो चूंकि नाभिलम जीवा की लंबाई इसको हम निकाल देते हैं भाई, नाभिलम जीवा की लंबाई कितनी होगी 2a² होगा, इसमें ध्यान देंगे, नाभिलम की लंबाई कितनी होगी इसमें 2a, इस कंडीशन में 2a² होगा, हमने सब बता दिया है। अगर संयुगी अतपरवलय होता है तो क्या बनेगा, तो देखो 2 × a² की वैल्यू 27 है ना, और बटे b की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 9 27 और 9 दूनी 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा नाभिलम, ठीक है। तो इस तरह से सारा चीज देखो नाभिलम की लंबाई भी मिल गई, सारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, उस परवलय का समीकरण, उस अति परवलय, परवलय नहीं है अति परवलय है, गलत लिखा हुआ है, उस अति परवलय का समीकरण निकालिए, ठीक है, उस अति परवलय का समीकरण निकालिए जिसके शीर्ष दिया है भैया और नाभियां दी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटाने के बाद ये मिटालते हैं, फिर शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्या दिया है, चौथा क्या दिया है, उस अतपरवलय का समीकरण निकालो जिसके शीर्ष, भैया ये देखो शीर्ष पहला 0 है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये y एक्सिस पे बन रहा है, तो इसका जो भी इक्वेशन 0, ±b होता है, तो b = 5 ये समझेंगे, ठीक है, b = 5 हो गया। और नाभियां देखो, नाभियां माने b +-b, तो +-b माने 10, b का मान 10 है, ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहला एक्सिस 0 है, तो ये पैराबोला आपको इस टाइप का बनेगा y² b² - x² है ना, = 1 ये बनेगा, है ना, संयुग्मिक हाइपरबोला। तो यानी यहाँ से देखो b की वैल्यू रख लिया जाए तो 5 × e बराबर 10, तो e बराबर कितना होगा 10/5, 5 दूनी 10, तो e की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब e की वैल्यू 2 हो गई तो आपको ये की वैल्यू निकाल लो, है ना, तो चूंकि e² बराबर क्या होता है 1 + a²/b², इस कंडीशन में ये होगा, ये ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि ये पहले ही बता दिया x 0 है, इसका मतलब ये जो
आज परवलय बन रहा है वो वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो देखो ई स्क्वायर की वैल्यू कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस इसको इधर लाएंगे 1 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो 4 में से एक गई, 4 में एक गई 3 और 25 से गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर की वैल्यू 25 दिया 75, 25 दिया 75 हो जाएगा, कितना, ये स्क्वायर 75 हो जाएगा। अब आपको क्या देना है, परवलय का समीकरण देना है, तो ये हम मिटा दे रहे हैं इसके बाद। तो भैया ये अतपरवलय जो है समीकरण होगा, जो अतपरवलय होगा, हाइपरबोला होगा, वो किस टाइप का होगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा बराबर 1। अच्छा ये कैसे पता चला, हमने ये क्यों नहीं लिखा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड ये होता है। तो यहाँ पे देखना है कि मेरा जो है किस एक्सिस पे बन रहा है, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो वाई एक्सिस का हाइपरबोला ये लेंगे, क्योंकि पहला 0 दिया है यानी एक्स पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितना दिया है, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी, है ना, 25 और माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 75, तो सीधे 75 रख दो बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व करो या यहीं पे छोड़ दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देखिए कुछ 1-2 क्वेश्चन और जो हम करवाएंगे तो पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। फिर चलते हैं अगले वीडियो में।